कैसे बनते हैं नागा साधु और अघोरी, असली और नकली बाबाओं की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राय। आप देख रहे हैं माइंड एंड नेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु या अघोरी कैसे बनते हैं? क्या ये सिर्फ तपस्या है या इसके पीछे प्राचीन शास्त्रों के नियम भी हैं? और जो नकली बाबा धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनका सच क्या है? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। नागा साधु और अघोरी कौन होते हैं? नागा साधु ये शिव जी के अनुयायी होते हैं। अनुयायी मतलब उनके फॉलोअर्स होते हैं और पूरा जीवन वैराग्य में बैठते हैं। ये किसी भी तरह के मोह माया से दूर रहते हैं। इनका जीवन कठिन तपस्या, योग और संयम पर आधारित होता है। अघोरी ये भी शिव जी के भक्त होते हैं, लेकिन इनकी साधना अलग होती है। ये शमशान घाटों में तपस्या करते हैं और मृत्यु का भय खत्म करने का मार्ग अपनाते हैं। इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा साधु कैसे बनते हैं? पहला कदम, गुरु की शरण में जाना। जो भी व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है, उसे किसी अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा इत्यादि में शिष्य बनना पड़ता है। दूसरा कदम, गुरु की सेवा और तपस्या। शिष्य को 6 से 12 साल तक गुरु की सेवा और कठिन तपस्या करनी होती है। तीसरा कदम, संन्यास की दीक्षा। जब गुरु को लगता है कि शिष्य तैयार है, तब उसका नाम पहचान मिटाकर उसे नागा साधु बनाया जाता है। चौथा कदम, निर्वस्त्र जीवन। ये सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और मासिक और भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। अघोरी कैसे बनते हैं? गुरु की शरण में जाना। अघोरी बनना और भी कठिन होता है। गुरु पहले यह तय करते हैं कि व्यक्ति इस मार्ग के योग्य है या नहीं। शमशान साधना। ये शमशान घाटों पर ध्यान लगाते हैं और मृत्यु के भय को मिटाने का प्रयास करते हैं। तंत्र और मोक्ष की साधना। अघोरी तंत्र और साधना का उपयोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये जो तांत्रिक दूसरे को ब्लैक मैजिक करने के काम करते हैं, ये असली अघोरी नहीं है, क्योंकि उनका टारगेट तो मोक्ष की प्राप्ति है। आजकल नकली बाबा कैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं? आजकल कोई लोग नागा साधु और अघोरी के भेष बनाकर आम जनता को धोखा दे रहे हैं। ये पैसा, सट्टा और भौतिक सुखों में रहते हैं, जो असली साधुओं के जीवन का हिस्सा नहीं होता। असली नागा साधु और अघोरी मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उनको निजी जीवन, इंसानी जीवन, आज के नए युग की उनको कोई मतलब नहीं होती। वो मोह माया से दूर रहते हैं। वो ईश्वर के पास रहना चाहते हैं, शिव जी के परम भक्त रहना चाहते हैं। असली और नकली बाबा को कैसे पहचानें? असली बाबा कभी धन संपत्ति नहीं रखते, वो अपनी तपस्या का दिखावा नहीं करते, और असली साधु हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं। वे किसी भी प्रकार की हिंसा या पैसा कमाने वाले धंधे में नहीं होते। आज के दिन पे हम जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं वही मानते हैं। तो ये प्रश्न उठता है, क्या आज भी असली नागा साधु अघोरी है? हाँ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वे सिर्फ कुंभ मेला और बड़े धार्मिक उत्सवों में दिखाई देते हैं। असली साधु किसी भी राजनीति या पैसा कमाने वाले काम से बहुत ही दूर रहते हैं। वो आपके और हमारे आम निजी जीवन में कभी भी हस्तक्षेप या सामने आपको नहीं दिखेंगे। जो सामने से आते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो सामने से पैसे मांगते हैं साधु के भेष में, उन्हें गलती से भी अघोरी या नागा साधु समझने की भूल ना करें। नागा साधु और अघोरी बनने का एक जीवन भर का समर्पण है। ये सिर्फ रूप या भेष नहीं, बल्कि एक अनोखा जीवन है जो संयम और तपस्या से भरा होता है। आज कई लोग धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और सच और झूठ को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए माइंड एंड नेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें। धर्म एक साधना है, ना कि व्यापार। सत्य को समझें और हमेशा सही को पहचानें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राय। फिर वापस आऊंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।